आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, आपको ना तो कंपनी जाना है ना ही पीएफ ऑफिस में जाना है। ये काम आपका बिना कहीं जाए सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन से या फिर साइबर कैफे से जाके आप करवा सकते हैं। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप इस चैनल पे जो भी जानकारी देखते हैं ये सारी जानकारी मेरे असली काम किए हुए के ऊपर है। तो अभी भी जो आप देखने वाले हैं, मैं आपको असली अकाउंट दिखाऊंगा, कैसे इस प्रोसेस को किया जाता है वो भी यहाँ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2025 में पुराने सारे नियम कानून को हटा दिया गया। एक नया नियम कानून बनाया गया जहां पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा दे दी गई है कि आप उसे अपना खुद से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बात है जो आपके लिए ज़रूरी है इस फैसिलिटी को लेने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि इस नियम में यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो लोगों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो है जिनका आधार कार्ड कनेक्टेड है, दूसरी कैटेगरी भी है जिनका आधार कार्ड कनेक्टेड है, और तीसरी कैटेगरी है जिनका आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ये जो दो कैटेगरी है इसमें से हम सिर्फ इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिनका आधार कार्ड कनेक्टेड है और उनका 1 अक्टूबर 2017 के बाद यूएन नंबर बना है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो नौकरी करना शुरू किया वो 2017 के बाद किया। ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में, यहाँ इस वाली कैटेगरी में 90% लोग आते हैं जिनका आधार कार्ड कनेक्टेड है और जिनका जो है लॉगिन बना हुआ है। अब ये एक कंडीशन बहुत मेजर कंडीशन है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यूएन नंबर एक्टिवेटेड नहीं है, तो अगर आपका यूएन एक्टिवेटेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक अलग वीडियो है जहाँ मैंने बता रखा है कि किस तरह से आपको अपनी कंपनी से मदद लेनी होगी इस करेक्शन को करने के लिए। जो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ यही प्रोसेस आपकी कंपनी कर सकती है आपके लिए जब उन्हें आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है। तो ये करेक्शन करने के लिए आपको कंपनी के पास जाना है और जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम टू सेम प्रोसेस वो आपके कंपनी वाले करेंगे आपके लिए, और आपको उन्हें जो डॉक्यूमेंट वगैरह देने हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो अगर हमारी ये कैटेगरी है कि हमारा आधार कार्ड हमारा कनेक्टेड है, हमारा यूएन एक्टिवेटेड है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ खुद से इसे रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। अगर हमारा ये केस है कि हम अपना एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारा जो है 1 अक्टूबर 2017 के से पहले का है, तो हमें फिर यहाँ डॉक्यूमेंट दिए की बात कही जा रही है। ये मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ, इसको मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट की एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आपके पास यहाँ पे क्या क्या है। जो सबसे मेन है वो है पैन कार्ड और दूसरा है आधार कार्ड। तो यहाँ आधार कार्ड अपलोड करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन जब भी आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आप आधार कार्ड ज़रूर लगाएं। आधार कार्ड आपको लगाना अनिवार्य है। आधार कार्ड के बिना आपका ये करेक्शन का काम नहीं होगा। तो आप पैन कार्ड लगाइए प्लस आधार कार्ड का आप उसमें एक और पेज ऐड कर दीजिए। सिंगल एक फाइल बनानी है, सिंगल एक पीडीएफ बनाना है। उसमें पहला पेज पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा पेज आधार कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पे तीसरे पे जो एक और डॉक्यूमेंट होगा उसमें आप कोई भी और डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, जैसे पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है। ये उनके लिए मैंने बता दिया जिनका एक्टिवेटेड नहीं है या जिनका 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों की, 90% लोगों की जिनको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वेबसाइट का नाम है मेंबर होम। जैसा आप कोने में देख रहे हैं मेंबर होम लिखा हुआ है। मेंबर होम की वेबसाइट पे आने पे आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से छोटा सा नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे क्रॉस कर देना और उसके बाद यहाँ तीन डॉट पे जाके डेस्कटॉप साइट कर लेना। डेस्कटॉप साइट करने पे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन तो छोटी ही नज़र आएगी, लेकिन उसको मैं अभी समझाने के लिए बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। पासवर्ड ना हो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। फॉरगेट पासवर्ड में ऐसे ही नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, और ये डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालना पड़ेगा आपको, जो आपके पीएफ रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका नया फॉरगेट पासवर्ड बनेगा। अभी वाला पास और डेट ऑफ बर्थ मत डालना जो अभी आपके आधार कार्ड में, वो तो आपको बाद में डालने को मिलेगा, लेकिन अभी आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पीएफ रिकॉर्ड में अपडेटेड है। ओके, अब हम यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके आपको असली में दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है, या तो आप सीधे सीधे यहाँ पेंसिल पे टच कर दीजिए या फिर आप मैनेज में जाइए, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाइए। अब आपके अगर एक से ज़्यादा कंपनी है तो आपका करेक्शन हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार आपको लगाना पड़े,
क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आईडी है तो हर आईडी में आपको एक एक करके लगाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप अपना लॉगिन कर पा रहे हैं, पहले पुराने कंपनी के पैसे को ट्रांसफ़र करके नए में ले आइए, उसके बाद आप ट्रांसफ़र करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगाइए। ठीक है, ये मेरी सलाह है आपको। अब यहाँ पे मैं एक आईडी से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कैश पे गए, गेट डिटेल पे गए। गेट डिटेल पे आने के बाद हमें यहाँ पे कहने के लिए 3 स्टेप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, जैसा कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। ठीक है, ये 3 चीज़ें ही देखी जाती हैं। फादर नेम आपका नहीं मैच किया जाता है। ठीक है, फादर नेम के लिए परेशान ना हो, एड्रेस के लिए परेशान ना हो। ठीक है, आप अपना फ़ोटो बदला हो तो उसके लिए परेशान ना हो। जो मैंने आपको कहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर है, सिर्फ यही 3 चीज़ें आपके आधार कार्ड से कैच होती हैं। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने पे मेरे को यहाँ पर्सनल डिटेल्स के अंदर कॉलम दिखा रहा है। मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ बदलने की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। पहले नियम होता था 3 साल से कम है या 3 साल से ज़्यादा है, अब वो सब नियम ख़त्म। कुछ भी कर लो, 10 साल का बदलना है 10 साल बदल लो, 15 साल बदलना है 15 साल बदलो, बस आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। तो यहाँ हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे बदल दिया है। ध्यान दीजिएगा कि मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी में अगर अनअवेलेबल हो तो आप उसको पहले अपडेट कीजिए। जैसे मतलब इसी रिक्वेस्ट के अंदर में ही पेंसिल टच कीजिए और आपका ये भी आपका साथ साथ अपडेट हो सकता है। अगर आपको लगे कि फादर नेम भी बदलना है तो फादर नेम भी आप बदल सकते हो। एक बार में आप एक से ज़्यादा चीज़ों को बदल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप नीचे आएंगे तो ये सर्विस वगैरह है कि ज्वाइन कब किया, एग्जिट कब किया, वो सब तो अभी बदलने मतलब इस वीडियो में हम नहीं बता रहे बदलना। उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम आई एग्री कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको कोई भी यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करने को बोलेगा। आपको सीधा सीधा यहाँ बोल देगा कि आप अपनी सहमति दो कि हाँ हमें ये बदलाव करना है, और हम बदलाव तुरंत के तुरंत कर देंगे। देखेंगे आप तो यहाँ पे कह रहा है प्रीव्यू चेंजेस, मतलब आप देख लो कि हम क्या बदल रहे हैं, पहले क्या था और अभी क्या बदल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें नीचे करेंगे। अब हमारा यहाँ पे आई एग्री करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गेट ओटीपी कर देंगे। गेट ओटीपी करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला गया। ओटीपी जाने के बाद आपका तुरंत ही ये एक्सेप्टेड बाय मेंबर और अप्रूव बाय मेंबर आ रहा है। अप्रूव बाय मेंबर आते के साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ बदल चुका है, और ये जो बदला हुआ डेट ऑफ बर्थ है इसे आपको तुरंत में देखना है। तो व्यू में जाएंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाके अभी जो आपने बदलाव किया है, जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ में बदलाव किया है, वो आपको अपने प्रोफाइल में नज़र आ जाएगा। इस जगह पे आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन ये बदलाव आपको अपने बाकी रिकॉर्ड में देखने में टाइम लग सकता है। जैसे आप मेंबर होम पे आएंगे, बाहर अपने मेन पेज पे आएंगे, तो अभी तुरंत के तुरंत आपको हो सकता है आपको अपना पुराना डेट ऑफ बर्थ ही नज़र आए, और पासबुक वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो हो सकता है आपको पुराना ही डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे भी नज़र आए। लेकिन अगर आपको कोई नई कंपनी ज्वाइन करनी है, वहाँ अगर आपको दिखवाना है तो वो आप तुरंत के तुरंत आपका दिख जाएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे कैसे किया, हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बदल के देख ली, तुरंत के तुरंत बदल ली, ना डॉक्यूमेंट अपलोड किया, और हमने समझ लिया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से चैनल बड़ा होता है, और हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हम पीएफ ऑफिस के बराबर सब्सक्राइबर कर सकें। क्या ये संभव है? हाँ, संभव है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, 10 लाख लोग हर महीने हमारे चैनल पे आते हैं। हमारी कोशिश है कि मैं यहाँ पे जितने लोगों को भी प्रॉब्लम है, मेरे पास सबका सॉल्यूशन है, मेरे को पता है कि प्रॉब्लम में क्या होता है। हम यहाँ पे अपने वीडियोस को उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों का पीएफ अटका हुआ है। आप इस काम को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।